Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program, and we will see a macroeconomic outlook of the markets all over the world, especially in what is going on in Europe and US. तो अभी क्या है कि देखिए मार्केट में एक बेयरिश टोन है और इंटरेस्ट रेट जो यूएस में इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व बढ़ाता है उसमें कुछ गति कम की गई थी और अब फिर से जब वहाँ पे पीपीआई, सीपीआई और बहुत से डेटाज आने लगे, जैसा कि अभी का जो रिसेंट डेटा है अगर आप देखेंगे तो कोर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें भी वो कह रहे हैं कि द कोर प्राइस इंडेक्स इन द यूएस विच एक्सक्लूड्स द फूड एंड एनर्जी जंप्ड बाय 0.6% मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो इसमें फूड और एनर्जी को छोड़ के जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, उनके प्राइस का इवैल्यूएशन किया जाता है। और ये इस बात का ये बताता है कि अ, सिर्फ एनर्जी और फूड के प्राइसेस को छोड़ के जो भी वस्तुएं हैं उनमें 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फूड और एनर्जी के प्राइसेस कम हुए हैं, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन इस इंडेक्स में नहीं किया जाता है, इस स्टडीज में नहीं किया जाता है। तो डेफिनेटली तो आपने पिछली बार ही देख लिया होगा वो पीपीआई और सीपीआई में अगर आपने देखा होगा तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कुछ रिलीफ ज़रूर मिला था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वहाँ पे भी रिलीफ नहीं था यूएस इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए। या फिर हम कहें तो इवन फॉर द इकोनॉमी। तो अगर आप देखेंगे डेटा में कि जनवरी में जो अभी पीसीई जिसको कहते हैं कि कोर प्राइस इंडेक्स फॉर यूएस, जिसका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 0.6% की। और एस्टिमेट था जिसका एस्टिमेट था 0.4% की, यानी कि 0.2% के का इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है। तो द एनुअल रेट फेडरल रिजर्व प्रेफर्स टू गेज द measure inflation rose by 4.7%, and the surprise market expectation of 4.3%, backing signals from the Fed policy that the interest rate must be higher for a longer to tame unsustainable price growth. अब जो भी प्राइस ग्रोथ आ रही हैं वस्तुओं में, चीज़ों में, वो इस बात को प्रेशराइज करेंगी, यानी कि यूएस फेडरल रिजर्व पे एक तरह से इस बात का दबाव डालेंगी कि वो किस तरह से इन्फ्लेशन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे कम करे। उसके लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर बनता है, टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डॉलर का वैल्यूएशन फिर से बढ़ने लगेगा और मार्केट में बेरिशनेस आएगी। राइट। जब मार्केट से मनी सक होगी, यानी कि दे विल सक द फ्लोट फ्री फ्लोट मनी फ्रॉम द मार्केट टू इट्स वॉलेट्स। अगर वो सारे वॉलेट्स में अपने ही वॉलेट्स में सारी जो फ्री फ्लोट करेंसी है, मनी है, जो भी है, उसको वो खुद में प्रिजर्व करने लगेंगे, तो मार्केट से इस तरह का एक ऑरा क्रिएट होगा कि मार्केट में जो पूरा फ्लोटिंग मनी है उसमें कमी आएगी और उसी के चलते मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा। ये सिर्फ एक मेजर है फेडरल रिजर्व के पास, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो अगर आप इसके अगर भी देखेंगे, मेन वाइल द headline figure rose by 0.46% from the previous month, the most since June, and the annual rate accelerated to 5.4% from 5.3%। तो 5.3 था एनुअल रेट और अभी 5.4% हो गया है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना हुआ है। चलिए, डाउ की इसी तरह से आप चाल अगर देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस जोन हमने क्रिएट कर रखा था वहाँ पे डेली बेसिस पे, डाउ ने एग्जैक्टली वहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया है। बहुत लंबे समय से यहाँ पे इससे रेजिस्टेंस लेता चला आ रहा है। 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 टाइम इस रेजिस्टेंस को टच किया है। ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये सारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए अभी ये ट्रेड कर रहा है 32,816 के आसपास। तो ये जोन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है देन वी मे सी सम मोर सीवियर डाउनफॉल अप टू दिस 31,500। तो 31,500 तक के लेवल्स को हम देख सकते हैं। चलिए उसको मार्क भी कर लेते हैं फॉर आवर रेफरेंसेस। और ये जितने भी लेवल है अब इसके लिए एक हल्के से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इन्हें हम अभी के लिए हटा के रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मार्केट में हल्का सा रेजिस्टेंस हो गई, राइट। और ये काफी अच्छा मेक और ब्रेक लेवल होगा। डाउ की बात कर रहा हूँ, स्पॉट डाउ। ये काफी अच्छा मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर इस लेवल पे चल के मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट लेता है, इट में होवर अराउंड दीज लेवल्स। बट अगर इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हमारे लिए पहला स्टॉप तो होगा 31,700 के आसपास, 680 टू 700 के आसपास। तो ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा 31,120 के आसपास। तो ये हो गई बात अभी डाउ की। चलिए हम अपने इंडियन मार्केट्स में देख लेते हैं कि किस तरह की। अगर आप लास्ट फ्राइडे का भी देखेंगे 1 मिनट के लिए कि लास्ट फ्राइडे के जो डेटा थे उसमें मार्केट ने किस तरह से मूव दिया यूएस में, तो लगभग 1% डाउन था। S&P भी लगभग -1% डाउन। और नैस्डैक में ये गिरावट बहुत ही तगड़ी थी, जो कि लगभग 1 से 2% के बीच में, यानी कि 1.5 से 2% के बीच में, इवन अगर मैं कहूँ टू बी मोर स्पेसिफिक तो थी। तो डाउ की गिरावट आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मैक्रो एनालिसिस कर ही रहे हैं तो चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं बॉन्ड यील्ड्स पे। बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो सारी बॉन्ड यील्ड्स फिर से ऊपर चढ़ने लगी हैं। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड इज 2% अप। 10 ईयर इज जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी बॉन्ड यील्ड है जिसको हम अपने मार्केट एनालिसिस के लिए स्टडी करते हैं, 10 ईयर एंड 20 ईयर, तो वो भी 1.5% से ऊपर सारी बॉन्ड यील्ड्स अभी ट्रेड कर रही हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स में इस तरह का जंप फिर से इन्फ्लेशनरी प्रेशर को दिखाना शुरू कर देता है, या इस बात को इंडिकेट करता है यस देयर इज प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएस मार्केट which is directly shown here by the rising bond yields, right? तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसके चलते उसको कम करने के लिए फिर से फेडरल रिजर्व अपने रेट हाइक्स करेगा, जो कि इकोनॉमीज को, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने इंडियन मार्केट्स पे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेंगे। डॉलर इंडेक्स इज स्टिल नाउ, इसने अप साइड में मूवमेंट शुरू कर दी है। अगर आप डेली चार्ट फ्रेम पे ये देख रहे होंगे तो यहाँ से इसने लगभग 100 का लो लगाया, 100 का लो लगाया और इसके बाद 105 पे ट्रेवल कर रहा है। 105 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो इट विल स्टॉप अराउंड 108 एंड 110 काइंड ऑफ लेवल्स। तो डॉलर इंडेक्स भी देखना होगा, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से मूव करता है आने वाले वीक में। क्रूड ऑयल प्राइसेस को अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल एक तरह से कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा इसमें प्राइस मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो 6800 से लेके हम इंडियन क्रूड ऑयल प्राइसेस यानी एमसीएक्स में जो ट्रेड हो रहा है उसकी बात करेंगे, कर रहे हैं अभी। तो अगर आप ये देखेंगे तो 6800 से लेके और 6000 यानी कि 6000 से लेके 6800 तक के प्राइसेस में अभी होवरिंग है क्रूड ऑयल प्राइसेस की। तो इसके लिए मेजर सपोर्ट बनता है 6000 और मेजर रेजिस्टेंस इसका आता है 6080। कोई भी लेवल इसके ऊपर या नीचे अगर आता है तो मार्केट अप या डाउन साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट जोन होगा। देखना ये होगा कि ये ट्रेंड लाइन के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से ब्रेक करके या फिर यहीं पे टाइम बिता के ये ऊपर की साइड में ट्रेवल करना शुरू करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए एरिया होगा। अगर हम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल
is now still trading with the same as per the MCX। तो अगर आप देखेंगे तो 82 और 88 के बीच में, 80 एंड 88 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। यूके ऑयल जिसको हम यूके में ट्रेड करते हैं, लगभग सेम प्राइसेस पे फ्रॉम 80 टू 88 के बीच में ट्रेवल कर रहा है। और अगर हम गोल्ड प्राइसेस को गेज करें, गोल्ड विच इज ट्रेडेड हियर इन इंडिया, तो गोल्ड आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चार्ट दिखेगा कि गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट डाउन साइड में ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय जो कंडीशंस बनी हुई है मार्केट में वो डाउन साइड में है और गोल्ड और मार्केट का इनवर्स रिलेशनशिप माना जाता है। बट यहाँ पे अभी मार्केट भी डाउन जा रहा है प्लस गोल्ड भी डाउन जा रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले वीक में देखना कि गोल्ड प्राइसेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने मेजर इंडेक्सेस विच इज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर आप वीकली एनालिसिस करेंगे तो एक बार हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। चलिए पहले मंथली में आपको अभी भी हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न दिखेगा, बट व्हेन वी कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू वीकली हमारे पास हायर लोज और हायर लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमने ये ट्रेंड लाइन खींच रखी थी, मार्केट ने अभी उसको रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेक करके डाउन साइड में, हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि 41,200 या 41,000 या इस बॉक्स को जिधर भी मार्केट ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा डेली बेसिस पे, या फिर डेली बेसिस पे जिधर भी क्लोज होगा मार्केट उसी दिशा में बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो मार्केट में जैसा कि पिछले, अगर आपने पिछला वीकली एनालिसिस ना देखी हो तो आप इस वीडियो के एंड में उसको मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या यू कैन सर्च दैट विद द वीकली एनालिसिस प्रोग्राम इन आवर चैनल। तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से, हाँ एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा, वी आर स्टिल रनिंग ट्रेड जो कि हमने फ्राइडे को ली थी, दैट इज रनिंग इन माइनस, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है। इफ मार्केट गोज अगेंस्ट अस वी विल कट इट विद डिसेंट लॉस, और वी विल, हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में हल्का सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट इज नॉट गोइंग एज पर अवर एक्सपेक्टेशन वी विल कट इट विद लॉस। सो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में वीकली बेसिस पे भी। अगर आपको आप देखेंगे तो अभी भी हमारे पास दिस हाई इज लोअर देन दिस हाई, this high is lower than this high, and this high is lower than this high. So these lows are also getting lower. अब देखना ये होगा कि न्यू लो क्रिएट होता है या नहीं होता है। सो न्यू लो अगर क्रिएट होगा तो हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन आएगा 38,600 से लेके 38,700 के आसपास। ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जोन आएगा, जबकि मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है 39,900 के आसपास, यानी कि लगभग यहाँ से हम 1,000 पॉइंट्स का फॉल अभी भी देख सकते हैं, और दैट में ड्राइव अप टू 38,600 टू 700, राइट। 38,600 से लेके 38,700 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो 1,000, अब देखना ये होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, डायरेक्टली मूव करता है या फिर कुछ रिट्रेस करके मूव करता है, राइट। चलिए इस चार्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद अगर आप देखेंगे इसको, इसकी ये जो बॉक्स जोन था इसको हम अभी के लिए हटा सकते हैं और बाकी लेवल्स एज इट इज रहने देते हैं। तो हमारे पास अभी, अब देखिए ये जो क्लोजिंग हुई है 39,900 के आसपास, इसका मेजर रेजिस्टेंस तो आएगा 38,000, लेकिन एक माइनर रेजिस्टेंस, बट इसका मेजर रेजिस्टेंस आता है 40,600 के आसपास। तो 40,000, 39,800 या 900 जो है, तो 40,000 इसका एक राउंड फिगर लेवल है। वो राउंड फिगर लेवल तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये 40,600 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और मार्केट यहाँ तक भी ट्रेवल कर सकता है इफ वी सी एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। पिछले अगर आप एक दो दिन, 1 2 3 4 5 6 7,
तो लगभग 7 दिनों में मार्केट ने सिर्फ एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर रखा था, वो भी एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल, और उसके बाद उस कैंडल को भी इसने हल्का सा एनगल्फ कर लिया। फुल एनगल्फिंग कैंडल इसको नहीं कहेंगे लास्ट कैंडल को, बट फिर भी इसने इस हैमर की बॉडी को एनगल्फ किया है। तो अभी इस तरह से अगर कहा जाएगा तो मार्केट में बेयरिश टोन इंटैक्ट है, और देखना ये होगा कि बुल्स वेदर बुल्स आर एबल टू क्लोज अबव दिस 40,000 रेंज और नॉट ड्यूरिंग दिस एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी आई थिंक 2 मार्च की है, तो देखना होगा कि 2 मार्च की जो एक्सपायरी है वो वेदर बुल्स आर एबल टू क्लोज अबव दिस 40,000 और नॉट। हम ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे भी एनालिसिस देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट पे क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम मार्केट में थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में नथिंग सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस चार्ट टाइम फ्रेम, और ये सारी लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और इनकी इसके अलावा हम मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवल्स को रीएडजस्ट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलिए कुछ हल्के फुल्के रीएडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। 41,900 एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है, बाकी को हम एज इट इज़ रहने ही देते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दिस निफ्टी थिंग। निफ्टी में भी सेम, चलिए चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो लो हायर हाई हायर लोज के जो पैटर्न थे, अब हम इसको मंथली में दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको वीकली में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमारे रिसेंट प्राइस एक्शन लोअर हाइज का आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और लोअर लोज भी दिखने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको कंसीडर ना करें तो निफ्टी ने इससे पहले वाले वीक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब जो है निफ्टी बैंक निफ्टी को बीट कर रहा है एज पर द परफॉर्मेंस, और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया व्हेन वी कंपेयर इट विद निफ्टी। अगर हम लास्ट फ्राइडे की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस के कैंडल्स पे चलें तो देखेंगे कि निफ्टी में गिरावट ज़्यादा थी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 92 पॉइंट्स की गिरावट, यानी कि 0.25% की गिरावट, और निफ्टी में 45 पॉइंट्स की गिरावट और 0.6% की गिरावट। तो डेफिनेटली निफ्टी वाज मोर बेयरिश रादर देन दिस बैंक निफ्टी, और डेली बेसिस पे आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोज पैटर्न दिख जाएगा। बैंक निफ्टी में ये लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न आपको बहुत ही क्लियरली दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लो का कहाँ बनेगा, अब लगभग 17,100 के आसपास, राइट। हमारा जो एक मेजर सपोर्ट जोन होगा 17,000, माइंड करिएगा कि 17,000 इसके लिए बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन होगा, तो इसको हम एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 17,000 के बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन आता है 16,000, ये जो लोज आप देख रहे हैं, तो 16,750 के आसपास का जो जोन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट उससे पहले मार्केट अगर देखते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है या फिर रिट्रेस करता है या नहीं करता है, अपर साइड में ये सारे लेवल्स अब हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। ये येलो लाइन एक मेक और ब्रेक लेवल होगी। अगर 17,800 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली अप साइड में मूव करेगा और 18,000 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। हमारे पास ये सारे अपर लेवल्स यानी कि 18,200 एंड 18,350 के लेवल्स दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। चलिए चलते हैं हल्के से छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बेरिश टोन आपको क्लियरली दिखेगी, और ये सारे लेवल्स हमारे अभी के लिए मार्केट में इंटैक्ट होंगे। सो यू कैन मार्क दीज लेवल इन योर चार्ट और वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं कहीं पे अपने डायरी में या नोट पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स। एक और इम्पॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि वी आर
We generally share our ideas and trades in our Telegram channel. If you have not joined, you can easily join that Telegram channel. The link is already given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लाइव ट्रेड्स कभी कभी शेयर करते हैं या फिर अपने ट्रेड आइडियाज़ या फिर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो ये एक छोटा-सा अपडेट था आज के लिए। वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी जियोपॉलिटिकल बेसिस पे भी काफ़ी टर्मॉइल है। अगर आप देखेंगे तो ज़ेलेंस्की से मिलने जो बाइडेन अचानक से पहुँच जाते हैं यूक्रेन में, और फिर इसके बाद व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होती है चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव से, और शायद ऐसे भी बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद वो शी जिनपिंग से मिले। तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर की अ, एक फ़ियर क्रिएट किया जा रहा है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई संभावनाएँ हैं, लेकिन फिर भी अगर पुतिन जैसे लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उसमें वैलिडिटी होती है। दे आर नॉट लाइक इंडियन पॉलिटिशियंस कि कुछ भी कह दिया और कहीं भी कह दिया। वो जब कुछ कहते हैं, ये लोग जब कुछ भी कहते हैं, तो उसे बहुत ही सोच समझ के कहते हैं, और इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हल्की रियलिटी भी। लेट्स प्रे दैट वी मे बी एबल टू पोस्टपोन दिस राइजिंग फियर ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट तो शायद ही बच पाए। फिर भी अ, हमारा सिर्फ काम है मार्केट की एनालिसिस करना, लुकिंग एट चार्ट्स एंड आल्सो सेंटिमेंट्स, fundamentals, and we wish you to stay safe in such kind of hot and happening global geopolitical scenario। जो भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, मार्केट में अच्छे से ट्रेड करते हैं, तो यू मे बी एबल टू क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स even from falling market. So that's it for today in our weekly analysis program. This was a kind of macroeconomic outlook of the globe. और यहाँ पे हमने जो बेसिक जिसको हम कहें कि लेवल्स शेयर किए, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते हैं आज भी। तो द लेवल्स आर स्टिल सेम, थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ आप उसे मार्क कर सकते हैं ऑन योर चार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।